सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 19 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 31 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। पहले तो एफिलेटेड किया था। एफिलेटेड मैंने बताया था जब कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी किसी संस्था से जुड़ी हुई होती है, संबद्ध होती है, संलग्न होती है, तो उसको हम एफिलेटेड कहते हैं। कर्ब क्या होता है सर? कर्ब मतलब नियंत्रण करना, रोक लगाना, या जो सड़क का जो बॉर्डर किनारा होता है ना, ये उठा हुआ थोड़ा, तो उसको हम कर्ब कहते हैं। अपरेंट क्या होता है सर? अपरेंट स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष दिखने वाला। इनटेक क्या होता है? किसी चीज़ का सेवन करना, ग्रहण करना या प्रवेश करना। डिटर मतलब रोकना, हतोत्साहित करना मतलब भय दिखाकर रोकना, किसी चीज़ का डर बताकर उसको किसी काम को करने से रोक देना। ठीक है, तो ये रिवीजन रहा आपका। तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है आपका कॉन्फ्यूटिंग। कॉन्फ्यूटिंग मतलब क्या होगा सर? तो कन्फ्यूटिंग आप इमेज देख सकते हो, किसी को गलत साबित कर देना। ठीक है, मतलब अपने वाद विवाद में किसी को गलत मतलब मानने को तैयार ही नहीं होना। सॉरी। तो चलिए इसका प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग देखिए। तो टू प्रूव समथिंग टू बी फॉल्स और रॉन्ग थ्रू आर्गूमेंट मतलब तर्क वितर्क करके किसी को गलत साबित कर देना। ठीक है, या मतलब कोई सबूत दे देना। टू रिफ्यूट और डिसप्रूव, ठीक है, मतलब किसी को गलत साबित कर देना, बस इतना याद रखना। तो गलत या झूठा साबित करना, खंडन करना या विरोध करके असत्य सिद्ध कर देना, है ना। कोई होता है ना, हमारे गांव में कहते हैं चप्पर आदमी। ठीक है, चप्पर आदमी को कोई भी कुछ कह लो, वो तुम गलती मानता ही नहीं अपनी। एग्जाम्पल्स देखिए। द साइंटिस्ट कन्फ्यूटेड द ओल्ड थ्योरी मतलब वैज्ञानिकों ने पुरानी थ्योरी का खंडन किया। हिज क्लेम्स वर कन्फ्यूटेड बाई फैक्चुअल डाटा, उसके दावों को तथ्यों द्वारा झूठा सिद्ध कर दिया गया। तो कन्फ्यूटिंग मतलब किसी को गलत साबित कर देना। ठीक है, तथ्यों द्वारा या आर्गुमेंट द्वारा। चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके। तो रिफ्यूट मतलब खंडन करना, डिस्प्रूव झूठा सिद्ध करना, रिब्यूट मतलब प्रत्याख्यान करना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, डिबंक मतलब भंडाफोड़ करना। ठीक है, भांडाफोड़ करना, यही तो करते हो, मजा आता है ना इसमें। एंटोनिम्स देखिए। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, वैलिडेट वैध ठहराना, सब्सटेंशिएट मतलब सिद्ध करना। ठीक है, प्रूव मतलब साबित करना। चलिए तो वर्ड नंबर 2 है आज का रिमोर्स। रिमोर्स क्या होता है सर? रिमोर्स मतलब होता है किसी चीज़ का, देखो इस बंदे को क्या किसी चीज़ का पश्चाताप है। इस ये भी एग्ज़ाम का पेपर देख के सोच रहे यार 1 महीने पहले स्टार्ट किया होता तो कर जाता। तो तुम लोग अभी भी वक्त है, सीजीएल वालों लग जाओ भाई। तो रिमोर्स का प्रयोग हम एज अ नाउन यूज करने वाले। ठीक है, तो एज अ नाउन यूज करने वाले हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी? देखिए मीनिंग देखिए, अ डीप फीलिंग और रिग्रेट। ठीक है, तो अ डीप फीलिंग और रिग्रेट और गिल्ट मतलब किसी चीज़ का पछतावा। फॉर अ रॉन्ग कमिटेड मतलब हाँ, आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, अब उसके लिए पछता रहे हो। आपने अपने एक्स नेक्स्ट को मैसेज कर दिया, अब पछता रहे हो, है ना। तो चलो पश्चाताप, पछतावा या ग्लानि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। ही फेल्ट डीप रिमोर्स आफ्टर हर्टिंग हिज फ्रेंड मतलब उसने अपने दोस्त को चोट पहुंचाने के बाद गहरा पछतावा महसूस किया। ऐसा होता है जब व्हेन यू मतलब जब तुम्हारी दोस्ती अच्छी होती है तो ऐसा होता है, जब आप कुछ गलत गलत बोलो तो थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सी सोड नो नो रिमोर्स फॉर हर एक्शन मतलब उसने अपने उसने अपने कार्यों के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। ऐसा ही होता है भाई, सी हो या ही मतलब इफ। ये चलो छोड़ो, ये तो टॉपिक रहने दो। चलो सिनोनिम्स देखिए। रिग्रेट मतलब पछतावा, गिल्ट मतलब ग्लानि, कॉन्ट्रिब्यूशन मतलब पश्चाताप, रिपिटेंस मतलब पश्चाताप। इसी के विलोम शब्द देख लो। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, डिफाइंस मतलब उपेक्षा, सेटिस्फैक्शन संतोष। ओके, तो मतलब ये जो पश्चाताप हो रहा था रिमोर्स का, उसका अपोजिट भी आपने देख लिया, सिनोनिम्स भी देख लिया। आइए तो वर्ड नंबर 3 करते हैं। कॉपियस। कॉपियस मतलब क्या होगा सर? कॉपियस कॉपियस बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में नोट्स। देखो ये नोट्स बना रहे हैं तो मतलब एवरीथिंग सी इज राइटिंग। ठीक है, तो कॉपियस का प्रयोग क्या होगा? एज ए एग्जीक्यूटिव हम सर्विस का प्रयोग करने वाले हैं। लार्ज इन क्वांटिटी, एबंडेंट एंड प्लेंटिफुल मतलब बहुत अधिक मात्रा में, क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत अधिक, प्रचुर या विपुल। ठीक है, इन सब का मात्रा मानना मतलब सॉरी, इन सब का अर्थ होता है बहुत अधिक। एग्जाम्पल्स देखिए। सी टू कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर मतलब उसने व्याख्यान के दौरान बहुत अधिक नोट्स बनाए, आप देख सकते हो। देयर वॉज कॉपियस रेनफॉल दिस ईयर, इस साल प्रचुर वर्षा हुई है, और ये सत्य भी है, काफ़ी वर्षा हो रही है। चलिए तो सिनोनिम्स देख लीजिए। एबंडेंट मतलब प्रचुर हो गया, प्लेंटीफुल विपुल मतलब बहुत अधिक, एम्पल मतलब पर्याप्त हो गया, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। लेविश मतलब बेतहाशा।
बेतहाशा मोहब्बत है ना, ये सुना है आपने, ये तो खूब सुना होगा, यूज करते होगे खूब। स्कार्स मतलब दुर्लभ, मैगर मतलब अल्प, ठीक है। इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त, स्पर्श मतलब छितराया हुआ। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, एनोमली। एनोमली मतलब इसका भी प्रयोग हम एज अ नाउन करने वाले हैं सर। तो समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब देखो, कोई आपने कोई किसी पार्टी में आपने थीम रखी, ग्रीन थीम रखी, ग्रीन मुखौटा, कोई बंदा आ गया लाल मुखौटा पहन के, ठीक है, तो वो मतलब उसने कुछ अलग कर दिया, मतलब जो डिफरेंट है, विसंगति थी, असामान्य हो गया, स्टैंडर्ड के थ्रू नहीं है, नॉर्मल जो था वो नहीं है, एक्सपेक्टेड जो था वो भी नहीं है, मतलब विसंगति, असमानता या विचलन, किसी चीज़ से विचलन प्रदर्शित करना। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द टेस्ट रिजल्ट, मतलब वैज्ञानिकों ने परीक्षण परिणामों में एक असमानता पाई। हिज बिहेवियर वॉज एन एनोमली इन एन अदरवाइज डिसिप्लिन्ड ग्रुप, मतलब उसके व्यवहार में जो कि अन्यथा अनुशासित समूह था, एक विचलन था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स देखिए, इरेगुलरिटी मतलब असंगति, डेविएशन विचलन, एब्रेशन मतलब विचलन, ऑडिटी मतलब विलक्षणता, मतलब ऑड मतलब अलग, डिफरेंट। एंटोनियम्स देखिए, नॉर्मेलिटी मतलब समानता, रेगुलरिटी नियमितता, यूजुअलनेस मतलब सामान्य स्थिति। चलिए, तो वर्ड नंबर 5, इंडोवर। इंडोवर आपने खूब सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, इंस्टाग्राम वगैरह रील देखते हो आपने सुना होगा। तो इसका प्रयोग हम नाउन या वर्ब के रूप में करते हैं। इंडोवर होता क्या सर? तो एज अ नाउन क्या होता है? अ सीरीज ऑफ अटेम्प्ट और एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप अथक प्रयास करते हो, बहुत प्रयास करते हो। सीरीज ऑफ नहीं, अ सीरियस अटेम्प्ट मतलब बहुत ही सीरियस, ज़्यादा मतलब एकाग्र होकर प्रयास करते हो, मतलब अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है, सीडीएस क्रैक करना है, एनडीए क्रैक करना है, जो भी है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको उसके लिए अथक प्रयास और सीरियस एफर्ट डालने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो एज अ वर्ब क्या होता है? टू ट्राई हार्ड, टू डू और अचीव समथिंग, मतलब यही होता है प्रयास करना या प्रयास, कोशिश, यत्न, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, तो देख लीजिए, ये नदी को पार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, एंड ही विल डू इट। अगर वो हार मान जाए तो यहीं पर डूब जाएगा। ही मेड एवरी एंडेवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब उसने परियोजना को समय से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बी मस्ट एंडेवर टू इम्प्रूव और इसके मतलब हमें अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, वो भी डेली रेगुलर बेसिस पे आपको करने चाहिए। चलिए, जैसे आप ये क्लास है, इसको डेली 5 वर्ड करते हो, बट आप इसको महीने का देखो, आप 150 कर जाए, 2 महीने का 300, ऐसे करके देखो, धीरे धीरे करो, लेकिन डेली करो, है ना। रेगुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से, ठीक है। मोटिवेट हो गए, एक दिन में इतना काम किया, बस अगले दिन फिर ये ड्राम, और रेगुलर आपने ये किया, ठीक है, ये रेगुलर हो गया, आप हमेशा करते रह गए। मोटिवेशन में क्या होता है, आप हाई गए फिर बस धड़ाम, है ना। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, इफर्ट मतलब कोशिश, स्ट्राइव मतलब संघर्ष करना, वेंचर मतलब उद्यम। एंटोनिम्स देख लीजिए, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, आइडलनेस मतलब आलस, इनएक्शन मतलब अक्रियशीलता, ठीक है, तो मतलब प्रयास करना। इंडेवर मतलब प्रयास होता है, मतलब अथक प्रयास या कोशिश करते रहना, ठीक है। आपको ये मोटिवेशन और रेगुलेशन का मतलब रेगुलरिटी का तो मतलब पता होगा ना, ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा मोटिवेटर है, मोटिवेशन है, ठीक है। चलो, तो आइडियम्स एंड फ्रेज करते हैं आज के, ठीक है। देखो, हम डेली 5 करते हैं, आप 5 करके देखो, हमने पिछले 31 लेक्चर हो गए हमारे, ठीक है, 31 लेक्चर हो गए, हमने 150 खत्म कर दिए पीछे। 150 आइडियम्स एंड फ्रेजेस तुम्हें याद हैं, ये सोचो ना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब, बर्न द मिडनाइट मतलब आधी रात को क्या करोगे तुम? वर्क करोगे, स्टडी करोगे। जो रात में जागते हैं, लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे होते हैं और तुम लोग रील चला के सो गए होते हो, या पूछ रहे होते खाना खाया है ना, बस, या किसी के रिप्लाई का इंतजार। खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, मतलब खूब मेहनत करना, पढ़ाई करना, मतलब बर्न द मिड नाइट ऑयल। कॉल आ स्पेड मतलब स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, मतलब जो भी मुंह में है वो सब बोलो, ऐसे घुमा फिरा के नहीं, जो है वो बोलो, खुलकर और सीधे बोलो। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब अत्यधिक सफल होना, ठीक है, तो मैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब हाईली सक्सेसफुल। होपिंग अगेंस्ट होप मतलब विदाउट होप, मतलब बिना उम्मीद के। होपिंग अगेंस्ट होप मतलब बिना किसी उम्मीद के आप होप कर रहे हो। लाइक टू पीस इन अ पॉड मतलब बी टुगेदर ऑलवेज, हमेशा साथ रहना, मतलब जब दो दोस्त होते हैं ना, मेरा भी एक दोस्त है, तो हम जब कहीं अकेले जाते हैं तो वो हमसे दूसरे के बारे में पूछते हैं, और ये बहुत बार हो चुका है, बैंक हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी हम जाते हैं, या किसी मतलब
रोड चलते हुए कोई मिल गया तो ऐसे होता कि मतलब यार तुम्हारा साथी का है, ऐसे ही मतलब ऐसी दोस्ती है हमारी। तो लाइक टू पीस इन अ पॉड मतलब बी टुगेदर ऑलवेज। ओके, चलिए हमेशा साथ रहो। अब फ्रेजल वर्ड्स देखिए आज की। तो गेट ऑन विथ मतलब गेट ऑन विथ टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग स्पेशली वर्क मतलब कुछ जो कर रहे हो आप उसको करते रहो, ठीक है। प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विथ वर्क मतलब जो भी कर रहे थे वो करो, ये फालतू की बातें होते मत करो। गेट आउट क्या हो गया सर? गेट आउट मतलब टू लीव अ रूम मतलब बाहर निकल जाना, ये तो आप काफ़ी यूज करते हो है ना, डेली यूज करो ये तो, है ना। चलो गेट ओवर क्या है सर? गेट ओवर समथिंग टू फॉरगेट मतलब किसी को फॉरगेट करने के लिए, किसी को भूलने के लिए। मान लो आपकी एक्स है काली सॉरी ब्राउन आइज वाली है ना, ब्राउन आइज वाली या कह लो या आइज वाला कह लो, ठीक है। तो गेट ओवर समथिंग उसको भूलने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, गेट ओवर का यूज करो और भूल जाओ और अब एसएससी सीजीएल पर और जो भी एग्जाम है आपका फोकस करो। गेट रीड ऑफ मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू रिलीव योर सेल्फ ऑफ समथिंग दैट बोदर्स यू और नो लॉन्गर वांटेड मतलब जैसे किसी कोई है कोई दुख दे रहा है, अरे क्या हो गया, कोई दुख दे रहा है कुछ कर रहा है आपको, तो उस चीज़ से छुटकारा पाना मतलब किसी सामान से, किसी इंसान से, किसी भावना से, है ना, इमोशंस थे। गेट थ्रू मतलब क्या होता है सर? सक्सीड और पास मतलब सफल होना, सक्सेस होना, ठीक है। तो रोहन फाइनली गॉट थ्रू जीमेट मतलब उसने जीमेट का एग्जाम फाइनली पास कर लिया। तो गेट थ्रू मतलब सक्सेस होना। तो आप भी ये एग्जाम लिख सकते हो, सीजीएल जो अपना एग्जाम यहाँ पे लिखो, अपना नाम यहाँ पे लिखो, ये लिख सको तुम लोग, है ना। चलो इतनी मेहनत कर दो। अच्छा कल वाले क्वेश्चन को होमवर्क जो आंसर था उसका था आंसर वेयर एज, ठीक है। तो जो बहुत लोगों ने आंसर किया था वो बिल्कुल सही था उनका, ठीक है। चलिए तो आज का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कॉन्जुगेशन मतलब ही वॉज नॉट पनिश्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज गिल्टी, एज दो, एज इफ, दो, बिकॉज, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे, उपरयुक्त मतलब जो भी आपको लगे कि बढ़िया बैठ रहा है ना, तो अपना आंसर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। चलिए सो यार लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, इतना तो कर सकते हो, है ना, एक अंगूठा उठाओ, जस्ट टच इट, है ना। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।